अरे तुम कहाँ जा रहे हो? पता है, हरिया को कल रात शेर उठा ले गया। उसके बीवी बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल है। राम 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 राम, पर ये हुआ कैसे? अरे कल रात दरवाजा खोलकर सो गया था, तभी रात को शेर ने हमला कर दिया। अब तो रात को अंधेरे में बाहर निकलने से ही डर लगता है। ना जाने वो शेर कब किस पर हमला कर दे। हाँ, जब से शेर का आतंक बढ़ा है, तब से तो मैं अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाता हूँ और दरवाजा बंद करके ही रखता हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हमें इस बात की शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जरूर ही वो कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। हाँ, आखिरकार वो महाराज हैं, उन्हें अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेरी वजह से लोगों को कितनी समस्या हो रही है, पर मैं भी क्या करूं? आखिर इस पापी पेट का सवाल है, मानता ही नहीं। काश मैं भी और जानवर जैसा घास पात खा सकता। अरे तुम इतना भावुक क्यों हो रहे हो? भगवान ने हमें बनाया ही इन्हें खाने के लिए है। रात भर ये लोग जागकर बच्चे पैदा करते रहते हैं और आबादी भी तो कितनी बढ़ गई है। हमें नियंत्रित तो करना होगा ना। गुलाबो, ये हंसने की बात नहीं है। तुम भी सोचो जरा, हमें कितना पाप करना पड़ता होगा। हमने ना जाने कितने घर तबाह कर दिए हैं। अभी आर्या को ही देख लो, उसके बीवी का तो रो रो कर बुरा हाल है। किस लिए? सिर्फ हमारी वजह से। हरिया की बीवी के लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है। लगता है उससे सच्चा प्यार हो गया था। अच्छा, और तुम्हें मुझसे कैसा प्यार हुआ है? प्यार? और तुमसे? एक ना एक दिन तो तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। खैर छोड़ो, मुझे तो इन लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है। काश हम जंगल में ही रहते तो कम से कम किसी एक जानवर के शिकार के बाद दूसरे जानवर को तो इस तरीके से रोते बिलखते ना देखना पड़ता। एक तरफ गांव वालों की बातें सुनकर शेर खुद में पछतावा कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल, शामू और गांव के कुछ मुख्य लोग महाराजा के पास जाकर गांव में घटित हो रही घटनाओं और तकलीफों के बारे में बताते हैं। हाँ, इस खूंखार शेर के बारे में तो मैंने भी सुना है। ये आजकल आसपास के गांव में भी जाने लगा है। इस शेर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इसकी वजह से मुझे अपना काम अधूरा छोड़कर अंधेरा होने से पहले घर लौटना पड़ता है, और न सिर्फ मेरा बल्कि हम सबका इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कुछ कीजिए महाराज। और घर जल्दी लौटने के बाद भी शेर के आतंक की चिंता तो सताती ही रहती है। आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर सामने आ रही है। आप राजा हैं, अब आप ही हमारी समस्या का समाधान निकालिए। आप सबकी बात तो ठीक है, इस शेर को जल्दी पकड़ना होगा। पर आखिरकार शेर को कौन पकड़ेगा? भला इतनी हिम्मत किसमें? पकड़ा जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। जरूर ही हमारे गांव में कोई न कोई वीरवान ज्ञानी होगा जो इस शेरनी के जोड़े को पकड़ेगा। पर महाराज, कोई वीरवान आएगा इस शेर को पकड़ेगा, इस आशा में हम हाथ पर हाथ धरे यूं ही तो नहीं बैठ सकते ना। हमें कुछ करना होगा। मैं आप सबकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर आप सभी खुद सोच कर बताइए, आखिरकार इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मेरे लिए मेरी प्रजा के हित से ऊपर और कुछ नहीं है। आपके कहने पर मैं अपनी जान की बलि भी देकर शेर को पकड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं महाराज, हम आपकी जान को कैसे जोखिम में डाल सकते हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो पास के राज्य के राजा हम पर हमला कर देंगे और हम गुलाम बनकर रह जाएंगे। आपकी जान हमारे लिए बेशकीमती है। हाँ महाराज, राजा तो प्रजा के लिए बिल्कुल ईश्वर के समान होता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप अपनी जान जोखिम में डालें। दरअसल हमारा घर जंगल के सबसे करीब आता है, इस वजह से हम लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम काम किए बिना घर परिवार चला सके। हमें बाहर निकलना पड़ता है, इसीलिए हमने जोश में जरा ज्यादा ही दबाव बना दिया। हमें माफ करें और अपने प्राणों की आप पूरी रक्षा करें। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी और सिपाही को भी जबरन शेर के करीब जाने के लिए नहीं कह सकता। किसी वीर को खुद ये निर्णय लेना होगा कि वो देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित। महाराज, आप शेर को पकड़ने पर कोई बड़ा इनाम रख दीजिए, फिर जरूर ही कोई न कोई लालच में आकर शेर शेरनी के जोड़े को पकड़ लेगा। तो ठीक है, मैं आज ही पूरे राज्य में ऐलान करवा देता हूँ कि जो कोई भी शेर शेरनी के जोड़े को पकड़ेगा उसे मैं इनाम के तौर पर 5000 सोने के सिक्के दूंगा। क्या 5000 सोने के सिक्के? हाँ, जो कोई भी शेर को पकड़कर राज्य की समस्या को दूर करेगा उसे मैं तुरंत ही 5000 सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा कहकर फिलहाल राजा ने गांव वालों से अपना पिंड छुड़ा लिया था, लेकिन राजा भी मन ही जानते थे कि एक शेर से निपट पाना आसान नहीं है। कोई भी धन के लालच में आकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। इसीलिए शेर को लेकर वाकई राजा काफी चिंतित थे और वे अपने मंत्री से सलाह मशवरा करने का फैसला लेते हैं। इधर राजा की बात सुनकर तसल्ली से सभी काम वाले वापस लौट रहे होते हैं और शामू के मन में सिर्फ और सिर्फ इनाम की बात चल रही थी। अरे तू घर आ गया शामू, बता बच्चों के लिए क्या लाया है? तब से वो भूखे बैठे हैं। माँ, आज तो मैं काम पर गया ही नहीं। आज तो हम सब गांव वाले मिलकर राजा के पास शिकायत करने गए थे। कोई समाधान तो निकला नहीं।
बस राजा ने ये कह दिया कि जो भी शेर को पकड़ेगा उसे 5,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। क्या 5,000? ये तो बहुत बड़ा इनाम है। और देखो कौन पकड़ेगा। अच्छा ये बता, क्या तू कुछ भी साथ में लेकर नहीं आया? नहीं माँ, मैं भूल गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं है? मुझे तो लगा आपने मंगा कर कुछ बना कर रखा होगा। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। दादी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं खाया तो बस मर ही जाऊंगा। शामू, जा भैंस का दूध ही निकाल ला। पिंकू को बहुत भूख लगी है और रोशनी तो 2 दिन से बीमार है। उसने कुछ नहीं खाया। अगर आज भी कुछ नहीं खाएगी तो बीमारी उसे और भी ज्यादा जकड़ लेगी। हाँ दादी, आज की रात दूध ही गर्म करके पी लेंगे। कम से कम इस पापी पेट को थोड़ी राहत तो मिले। हाँ, पर अंधेरे में ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं, शेर हमला कर सकता है। अरे थोड़ी हिम्मत करके निकल, मैं लालटेन लेकर खड़ी रहूंगी। अरे ये कौन लोग हैं जो आधी रात को शिकार होने के लिए बाहर दूध ढूंढ रहे हैं? इनको मेरा डर नहीं क्या? वाह! चलो चलकर देखते हैं कौन लोग हैं। इतना कहकर शेर शामू के घर की ओर जाने लगता है। वाह! आज तो दो इंसानी मांस मिलेंगे। लगता है इनके साथ कोई छोटा बच्चा भी है। पहला शिकार तो उसे ही बनाऊंगी। नरम नरम मांस बहुत दिनों से नहीं खाया। अरे ये तो गाय, भैंस और बकरी भी है। बहुत दिनों के खाने का इंतजाम हो सकता है। हाँ, अगर शिकार कर लिया तो फिर दावत हो जाएगी, दावत। इतना कहकर शेर शेरनी आगे बढ़ते हैं। तभी जोरों से बारिश होने लग जाती है और शामू की टूटी फूटी गौशाला की छत से पानी टपकने लगता है। लो, फिर आ गया ये टपका। मुझे इतना डर तो शेर बाघ का भी नहीं लगता जितना इस टपका से लगता है। अरे बातें बाद में करना, पहले माँ चलो, घर चलो जल्दी। हाँ हाँ चल, जल्दी भाग। अरे ये टपका कौन है? लगता है टपका मुझसे भी बहुत शक्तिशाली है, तभी इन लोगों को मुझसे भी ज्यादा टपका से डर लग रहा है। यानी कि टपका मुझे भी अपना शिकार बना सकता है। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी गौशाला में छिप जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ हाँ, चलो जल्दी भागो। इतना कहकर शेर शेरनी आगे बढ़ते हैं। इधर दादी को कुछ याद आता है। अरे शामू, तूने गौशाला का दरवाजा बंद नहीं किया ना? जा पहले दरवाजा बंद करके आ। अरे मैं जल्दबाजी में भूल गया। देखो ना, ये पत्थर बस गर्म हो ही गए, आग जलाकर ही जाता हूँ। अगर शेर आया ना तो भैंसिया और बछिया दोनों को खा जाएगा। तू आग जला, तब तक मैं बांध के आती हूँ। इतना कहकर दादी गौशाला पहुँचती है और अपने साथ कोई लालटेन नहीं लाती, जिस वजह से अंधेरे में शेर भी दादी को गाय का बछड़ा नजर आता है और दादी शेर को गाय भैंस के साथ बांध आती है। वहीं शेरनी शेर को बनता हुआ देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है, लेकिन शेरनी को मन ही मन शेर की चिंता सताई जा रही थी। इधर शेर का भी बंद जाने के कारण डर से और बुरा हाल हो जाता है। हाय दैया, ये कहाँ फंस गया मैं? लगता है कि आज ये मेरी अंतिम रात है। मुझे टपका ने बंधवा दिया, अब जल्दी ही मुझे खाने भी आ जाएगा। हे प्रभु, ये मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो? मेरी जान बचाओ। मैं आज के बाद कभी कोई शिकार नहीं करूंगा। मैं तो अब शेरनी को भी बुरी नजर से नहीं देखूंगा। बस इस बार मेरी जान बचा लो भगवान। शेर के सामने गाय भैंस जैसे शिकार होने के बावजूद वो भूखा प्यासा रहता है। शामू, उठ जा बेटा, भोर हो गई है। जा काम पर जा। माँ, तनिक और सोने दो ना। अरे नहीं, उठ जा, बहुत काम है। गैया भैंसिया को जाके चारा लगा दे। कल बहुत दूध निकाला है, कमजोर पड़ गई होगी बेचारी। जाता हूँ माँ। इतना कहकर आधी नींद में शामू गौशाला पहुंचता है और वहाँ का नजारा देखकर शामू के होश उड़ जाते हैं। बहुत भीड़ थी, राजा भी आए थे और सभी लोग सिर्फ शामू की वाहवाही कर रहे थे। लो आ गया श्यामू, तो कितना बहादुर है। तुमने तो शेर को ही पकड़ लिया। श्यामू तूने ये किया कैसे? अरे ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, ये कैसे हुआ? अगर श्यामू तुम नहीं बताना चाहते हो तो तुम मत बताओ, कोई बात नहीं। पर मैं एक बार जरूर कहूँगा, तुम हो बहुत ही ज्यादा बहादुर। शामू समझ गया था कि गलती से माँ ने ही शेर को बछड़ा समझकर कल रात बांध लिया होगा, लेकिन शामू इस बात का खुलासा नहीं करता है और राजा से इनाम लेने की योजना बनाता है। महाराज, मैंने अपनी जान पर खेलकर शेर को पकड़ा है।
गांव वालों की रक्षा की, तो आप मुझे वो इनाम के रूप में 5,000 सोने के सिक्के देंगे ना? हाँ महाराज, अब आपको श्यामू को इनाम देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं श्यामू को कोई इनाम नहीं दूंगा। पर क्यों महाराज? आपने स्वयं कहा था कि जो भी शेर को पकड़ेगा उसे 5,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। फिर आप कैसे मुकर सकते हैं? मैं राजा हूँ, अपनी वाणी से कतई नहीं मुकरता। पर तुम जरा अच्छे से याद करो, मैंने कहा था कि जो भी शेर शेरनी के जोड़े को पकड़कर राज्य की रक्षा करेगा, मैं उसे इनाम दूंगा। तुमने सिर्फ शेर को पकड़ा है, शेरनी अभी हमला कर सकती है, राज्य सुरक्षित नहीं है, तो मैं इनाम कैसे दे सकता हूँ? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? श्यामू ने जब शेर को पकड़ लिया तो शेरनी को भी पकड़ लेगा। श्यामू तो बस ऐसे ही शेरनी को भी पकड़ ले। मतलब मुझे इनाम की थोड़ी भी धनराशि नहीं मिलेगी? थोड़ा क्यों श्यामू, तुम शेरनी को भी पकड़ कर लाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तुम्हारा घर सोने के सिक्कों से भर देंगे। शामू ये सारी बातें घर जाकर दादी को बताता है। इसके बाद दादी, शामू और पिंकू तीनों ही मिलकर किसी भी तरीके से इनाम की राशि लेने की योजना बनाते हैं। किसी के पास कोई सुझाव नहीं होता। फिर दादी के दिमाग में एक सुझाव आता है। इनाम की धनराशि से रोशनी बिटिया का इलाज आसानी से हो सकता है। हाँ, पर आखिर शेरनी को पकड़े कैसे? मेरे पास एक सुझाव है, मैं पकड़ूंगी शेरनी को। तू जाकर बस मूर्ति बनाने वाली मिट्टी और रंग ले आ। पर माँ, तुम मिट्टी से क्या करोगी? आखिर मिट्टी से भला शेरनी को कैसे पकड़ोगी? हाँ मैं बताती हूँ, तू बस पहले मिट्टी लेकर आ। थोड़ी ही देर में शामू मिट्टी लेकर आ जाता है। दादी मिट्टी से शेर की मूर्ति बनाती है और रंग करने के बाद वो मूर्ति हूबहू शेर के माफी की लग रही होती है। माँ, अब तो बता दो कि शेर की मूर्ति तुमने किस लिए बनाई है? मैंने सुना है शेर शेरनी के जोड़े में बहुत प्यार होता है, और देखा जाए तो आमतौर पर पति पत्नी के जोड़े में भी बहुत प्यार होता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो शेर के पकड़े जाने के बाद शेरनी का भी बुरा हाल हुआ होगा। शेरनी जरूर ही शेर को ढूंढ रही होगी। ये मूर्ति हम जंगल के पास रखेंगे तो शेरनी को ऐसा लगेगा कि शेर है, और शेरनी जैसे ही मूर्ति के करीब आएगी, मैं उस पर पिंजरा डाल दूंगी। हाँ, ये तो अच्छी तरकीब है, लेकिन शेरनी को पिंजरे में बंद करना इतना आसान नहीं होगा। हमारी जान को खतरा हो सकता है। मैं तो ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। आखिरकार पैसों के लिए जान कौन गवाए? अरे तू नहीं, मैं इस काम को अंजाम दूंगी। मुझे नहीं लगता शेर बाघ से डर, मुझे तो सबसे ज्यादा डर इस टपका से लगता है। कुछ पैसे आए तो मैं घर बनवाऊं, कम से कम इस टपका से तो छुटकारा मिले। दादी शेरनी को पकड़ने की योजना बनाती है और जंगल में मूर्ति रख देती है। इधर दादी के कहे मुताबिक शेरनी का शेर के बिना बुरा हाल होता है। शेर को गौशाला में बंद किया गया था, इस कारण रात होते ही जंगल की जगह वो गौशाला पहुंच जाती है। हे भगवान, बस एक बार मुझे मेरे जोड़े से मिला दे। पता नहीं उस टपका ने मेरे शेर का क्या हाल किया होगा। अरे माँ, ये शेरनी आई क्यों नहीं? भोर होने को आई है। छोड़ो, घर चलो, इनाम की आशा छोड़ दो। नहीं, इनाम तो मैं लेकर रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि शेर गौशाला के पास से गायब हुआ था, तो हमें ये मूर्ति भी गौशाला के पास ही रखनी चाहिए। कल की रात मैं ये मूर्ति गौशाला के पास रखूंगी। आज तो गौशाला का दरवाजा भी नहीं खुला, लेकिन क्या हुआ, मैं भी हार नहीं मानूंगी। जब तक मेरा शेर नहीं मिल जाता, मैं रोज यहाँ आऊंगी। अगली रात भी शेरनी शेर को ढूंढते हुए गौशाला के पास आती है, और दादी ने पहले से ही गौशाला के दरवाजे के पास ही शेर की मूर्ति रखी थी, जिससे शेरनी भ्रमित हो जाती है। ओह, मेरा प्यार, शेर बाबू, तुम कहाँ थे? मुझे तो लगा उस टपके ने तुम्हें मार दिया। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? पता है तुमने कहा था ना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। हाँ, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मेरे शेर, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। इतना कहते हुए शेरनी शेर की ओर जोरों से दौड़ती है। जैसे ही शेरनी आती है, दादी मूर्ति को ऊपर खींच लेती है, और तभी शामू फटाक से शेरनी पर बड़ा सा पिंजरा डाल देता है। वाह, शेरनी भी पकड़ी गई। अब इसे भी शेर की तरह राजा के हवाले कर देते हैं। तो ये सब मुझे पकड़ने के लिए किया गया था? कोई ना, चलो ठीक ही है। अब कम से कम मैं अपने शेर से तो मिल सकूंगी। कारावास भी बुरा नहीं है, भरपेट खाना मिलेगा और शेर साथ रहेगा तो हर जगह अच्छी है। इस तरह दादी की योजना पूरी तरह कामयाब हो जाती है। सुबह दादी, पिंकू और शामू तीनों की सूझबूझ और बहादुरी की जमकर तारीफ होती है, और राजा भी इनाम के तौर पर 5,000 सोने के सिक्के देते हैं, और साथ ही साथ राज्य के नामी वैद्य से रोशनी का इलाज भी करवा देते हैं। वहीं शेरनी भी शेर के साथ मिलकर कारावास में खुश है, और इधर दादी भी अपनी सूझबूझ के कारण इनाम के पैसों से घर की मरम्मत कराकर टपका के डर से छुटकारा पा चुकी है।
दोस्तों, टपका के डर की ये कहानी कैसी लगी आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।